हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है हिम्मत। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कविता अपनी 8 वर्षीय बेटी पलक के पास बैठी उसे देख रही थी। उसकी बेटी अपनी गुड़िया को तैयार कर रही थी। तब पलक ने उससे पूछा, मम्मी मेरी गुड़िया कैसी लग रही है। बहुत सुंदर, पर ये इसकी आंखों के पास ये काला काला निशान कैसे है। कविता ने पूछा। तब पलक बोली, ये तो इसे इसके पति ने मारा था कल रात को, जैसे पापा आपको मारते हैं। फिर पलक गुड़िया को छोड़कर अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गई और बोली, मम्मी मेरी शादी मत करना, नहीं तो मेरा पति भी मुझे मारेगा। ये सब सुनकर कविता स्तब्ध रह गई। उसके तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। फिर कविता ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। पर आज पलक की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। फिर उसे कल रात की बात याद आने लगी। कल भी राकेश, कविता का पति, ने उसे बहुत मारा था। और बात बस इतनी सी थी कि जब राकेश आया तब कविता ने एक बार में दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि कविता की आंख लग गई थी। जैसे ही कविता ने दरवाजा खोला, राकेश ने उसे मारना शुरू कर दिया। लात, घूसे, थप्पड़ सब बरसाने के बाद जब वो थक गया तब रुका। ये राकेश का रोज का काम था। वो किसी भी बात पर गुस्सा होकर कविता को जानवरों की तरह मारता था। ऐसा नहीं था वो कोई शराबी था जो नशे में उसे मारता था। वो सनकी था और किसी भी बात पर चिढ़ जाता तो कविता पर ही गुस्सा निकालता था। कविता और राकेश की शादी को 10 साल हो चुके हैं। कविता को राकेश से मार खाते हुए भी 10 साल हो चुके हैं। कविता की फैमिली में उसके पति और बेटी के अलावा उसकी सास सरस्वती जी भी है। उसके ससुर जी का देहांत हो चुका है। उसकी सास बजाय राकेश को समझाने के कविता की ही गलती बताती है कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है, तुम चुप रहा करो, आदमियों को ऐसे ही होता है। जब भी कविता सरस्वती जी से कहती कि राकेश ने मुझे मारा, तब वो कहती, अरे मियाँ बीवी की बात है, कमरे तक रखा करो, खुद सुलझाया करो। ये सब सुनकर कविता चुप हो जाती। उसके मायके में भी कोई नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे उसके चाचा चाची ने पाला और बस उसकी शादी की जिम्मेदारी पूरी करी थी। उनको कविता से कोई मतलब नहीं था और ना ही कविता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने कभी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं करी। पर आज उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। खैर ऐसे ही 2-4 दिन बीते। एक दिन सुबह ही कविता को उठने में थोड़ी देर हो गई तो नाश्ता देर से बना। कविता ने जैसे ही नाश्ता परोसा, राकेश ने प्लेट उठाकर कविता के ऊपर फेंक दी और गुस्से में बोला, जाहिल औरत, अब नाश्ता लगा रही है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बोलकर राकेश ने कविता की बाह पकड़कर मरोड़ दी। कविता दर्द से चीखी। फिर राकेश ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसका हाथ छोड़कर जैसे ही राकेश मुड़ा, कविता ने रसोई से बेलन उठाकर उसके सर पर दे मारा। इस हमले से राकेश घबरा गया और फिर कविता ने बर्तन, झाड़ू, चिमटा जो भी उसके हाथ में आता गया अपने पति पर दे मारे। इतनी पिटाई से राकेश लड़खड़ाकर गिर गया। तब सरस्वती जी बोली, अरे ये क्या कर रही है तू। तब कविता चिल्ला कर बोली, मम्मी जी आप चुप रहिए, ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, आप बीच में मत पड़ो वरना। इतना सुनते ही सरस्वती जी दूर चली गई। फिर कविता एक लकड़ी उठा लाई और उससे राकेश को मारने लगी। फिर मार मार कर जब थक गई तब बोली, क्यों, दर्द हुआ ना, ऐसे ही मुझे भी दर्द होता है और आज के बाद अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो इसका जवाब ऐसे ही मिलेगा। और तुम चाहो तो बाहर जाकर बता सकते हो कि मैंने तुम्हें मारा, पर बेइज्जती तुम्हारी ही होगी कि बीवी से मार खा कर आया। इसके बाद राकेश ने कविता पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। हालांकि उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो चीख लेता, चिल्ला लेता, पर कविता को मारता नहीं था। उसकी एक बार की गई हिम्मत ने राकेश के हौसले तोड़ दिए थे। दोस्तों, अगर हम परेशानी में हैं तो उसका हल हमें ही ढूंढना होगा, कोई और हमें उस परेशानी से निकालने नहीं आएगा। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।